Assalamu alaikum, it's Qazi Rizwan and you are watching your favorite YouTube channel Brilliantine Foundation. My today's video is based on D.Ed first year syllabus of English paper Proficiency in English Part 1. We called it as Paper 4, F4. मेरा आज का वीडियो D.Ed फर्स्ट ईयर का इंग्लिश पेपर का जो सिलेबस है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज पार्ट 1 F4 जिसे कहा जाता है उस पर मबनी है. Now, first of all, I will explain you or I will give you the detail of the syllabus of proficiency in English language part 1 F4. सबसे पहले मैं आपको इस पेपर की डिटेल्स दूंगा कि उसका कितना सिलेबस है. पेपर 4 F4 जिसे कहा जाता है. दिस पेपर इज़ ऑफ 40 मार्क. ये पेपर 40 मार्क का है और इसके अंदर टोटल 4 यूनिट है. यूनिट नंबर 1 इज़ नेचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. ये यूनिट है 10 मार्क के लिए. Number 2 is phonics and phonemic awareness in English. This unit is also of 10 mark. Number 3 is speaking and listening in English language. This unit is of all 10 mark. And number 4 is grammar and vocabulary of English language. Fourth unit is of 10 marks. Total 40 marks. ये जो पेपर है जिसमें 4 यूनिट्स है और वो चारों यूनिट 10-10 मार्क के हैं, तो टोटल रिटर्न पेपर F4 का 40. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू फर्स्ट यूनिट ऑफ F4 दैट इज नेचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. दिस यूनिट आई हैव डिवाइडेड दिस यूनिट इनटू 4 डिफरेंट लेक्चर्स. मैंने जो पहला यूनिट है नेचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इसको 4 डिफरेंट लेक्चर्स में डिवाइड किया हूँ. तो पहले लेक्चर में मैं आपको लैंग्वेज क्या है वो बताऊँगा, व्हाट इज़ लैंग्वेज, देन डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज एंड नेचर ऑफ लैंग्वेज. तो इस लेक्चर में मैं आपको 3 चीज़ें सिखाऊंगा. लैंग्वेज क्या है, उसका डेफिनेशन और नेचर. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू द फर्स्ट यूनिट ऑफ F4 दैट इज नेचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. इट इज़ अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन वर्ड्स एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इनटू सेंटेंस. लैंग्वेज बातचीत का एक ज़रिया है. ये ऐसा निज़ाम है जो अल्फाज पर मबनी है. नाउ वी विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज. लैंग्वेज इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. लैंग्वेज इज सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स थ्रू अ सिस्टम ऑफ आर्बिट्रेरी सिग्नल्स सच एज वॉइस, साउंड्स और रिटन सिम्बॉल्स. अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, देखिए इस डेफिनेशन के हिसाब से लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग. लैंग्वेज एक ऐसा निज़ाम है जिसके ज़रिए से हम अपने ख़यालात, अपने एहसासात, अपने जज्बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं. ये ऐसा सिस्टम है, इट कंसिस्ट ऑफ आर्बिट्रेरी सिग्नल्स. आर्बिट्रेरी मीन्स इंडिपेंडेंट. ऐसे सिग्नल्स होते हैं सच एज वॉइस, साउंड और रिटन सिम्बॉल. ये ऐसे सिस्टम होता है जिसके अंदर कुछ सिग्नल्स होते हैं जिसे वॉइस साउंड कहते हैं, आवाज़, और रिटन सिम्बॉल के ऊपर वो डिपेंड होता है. तो लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज एक ऐसा निज़ाम है जिसके अपने कुछ रूल्स होते हैं. देखिए हर निज़ाम के अपने रूल्स होते हैं, तो लैंग्वेज का भी अपना रूल्स है और कुछ सिग्नल के ऊपर वो डिपेंड होते हैं और वो सिग्नल्स को आर्बिट्रेरी मतलब इंडिपेंडेंट सिग्नल होते हैं. हर लैंग्वेज के अपने अपने रूल्स होते हैं, सिग्नल्स होते हैं. और वो रूल्स और सिग्नल्स कौन से हैं? साउंड, वॉइस साउंड या रिटन सिम्बॉल्स है. सो हैव यू अंडरस्टूड दिस डेफिनेशन? आपको शायद ये डेफिनेशन समझ में आ गया होगा. नाउ वी विल प्रोसीड. अब हम आगे बढ़ते हैं. नेचर ऑफ लैंग्वेज. नेचर ऑफ लैंग्वेज के बारे में हम स्टडी करेंगे. नाउ फर्स्ट पॉइंट इज लैंग्वेज इज लर्न्ड. लैंग्वेज सीखी जाती है. लैंग्वेज इज लर्न. लर्निंग ऑफ लैंग्वेज इज नॉट एन ऑटोमेटिक प्रोसेस. देखिए लर्निंग ऑफ लैंग्वेज इज नॉट एन ऑटोमेटिक प्रोसेस. लैंग्वेज लर्निंग का जो प्रोसेस है ये ऑटोमेटिक नहीं होता है. इट इज़ नॉट नेचुरल एज क्रॉलिंग और वॉकिंग. ये रेंगना या चलना फिरने की तरह नेचुरल नहीं होता है. दिस सिस्टम इट हैज़ टू बी लर्न्ड. इसे सीखना पड़ता है. लैंग्वेज को हमेशा सीखना पड़ता है. ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली किसी को नहीं आती है. जैसे कि एक छोटा बच्चा जो पैदा होता है तो वो रेंगता है,
जैसे जैसे बड़ा होता हो तो रेंगने लगता है, बाद में चलने लगता है, तो वो ऑटोमेटिक होता है। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ पर लैंग्वेज से सीखना पड़ती है। सो लैंग्वेज इज लर्नड, इट हैज़ टू बी लर्नड, इट इज़ लर्न थ्रू इमिटेशन एंड प्रैक्टिस। अब ये लैंग्वेज कैसे सीखी जाती है? इट इज़ लर्न थ्रू इमिटेशन एंड प्रैक्टिस। इमिटेशन मीन्स कॉपी। जब बच्चा छोटा होता है तो वो क्या करता है, अपने पेरेंट्स उसे कहते हैं बेटा अब्बा बोलो, मम्मा बोलो, अल्लाह बोलो, तो ये बच्चे उस बात को इमिटेट करते हैं, कॉपी करते हैं। इमिटेशन मतलब कॉपी, बार बार उसको कॉपी करते हैं, तो उससे उनको प्रैक्टिस होती है। तो लैंग्वेज इज लर्न थ्रू व्हाट? इमिटेशन, मतलब कॉपी करके, एंड थ्रू प्रैक्टिस। लैंग्वेज कॉपी करके, इमिटेट करके या प्रैक्टिस करने से सीखी जाती है। तो लैंग्वेज का ये नेचर है कि फर्स्ट थिंग इज दैट लैंग्वेज इज लर्न, लैंग्वेज सीखी जाती है, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिक किसी को नहीं आती है। ओके, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। नाउ वी विल प्रोसीड। नाउ सेकेंड पॉइंट इज लैंग्वेज इज रिलेटेड टू द कल्चर ऑफ सोसाइटी। हर जबान उस समाज के तहजीब से वाबस्ता होती है। एवरी लैंग्वेज इज रिलेटेड टू कल्चर ऑफ सोसाइटी टू विच इट बिलोंग्स। हर जबान जो होती है उस सोसाइटी जहाँ से वो बिलोंग करती है, उससे उसके कल्चर यानी उसके तहजीब से वो वाबस्ता होती है। एवरी लैंग्वेज इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी। हर ज़बान उस सोसाइटी का, उस समाज का प्रोडक्ट होती है, यानी उस समाज की पैदावार होती है, वो जिस समाज में बोली जाती है। वी कैनॉट सेपरेट लैंग्वेज फ्रॉम द कल्चर इन विच दैट लैंग्वेज एग्जिस्ट। हम ज़बान को और उसके कल्चर को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। वी कैनॉट सेपरेट इट, बोथ लैंग्वेज एंड कल्चर। उस लैंग्वेज और कल्चर, जिस कल्चर में उस ज़बान बोली जाती है, उस ज़बान को और वो कल्चर को, दोनों को हम अलग नहीं कर सकते। इट हैज़ मीनिंग ओनली इन रिलेशन टू दैट सोसाइटी एंड कल्चर। ज़बान का मतलब तभी रहेगा जब वो उस सोसाइटी में और उसके कल्चर में, वो ही समाज में और उस समाज के कल्चर में ही वो ज़बान बोली जाएगी, तो ही उसका मतलब रहेगा। अदरवाइज इट डोंट हैव एनी मीनिंग। अदरवाइज क्या हो जाएगा, वो ज़बान का कोई मीनिंग बाकी नहीं रहेगा। इट मीन्स दैट लैंग्वेज इज़ रिलेटेड टू कल्चर ऑफ सोसाइटी, समाज के तहजीब से। नाउ थर्ड पॉइंट इज लैंग्वेज इज स्पेसीज स्पेसिफिक। ओनली ह्यूमन बींग्स हैव गॉट द गिफ्ट ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, तीसरा पॉइंट है लैंग्वेज इज स्पेसीज स्पेसिफिक। एक्चुअली क्या होता है, ये लैंग्वेज जो होती है ये मखसूस होती है एक प्रजाति के लिए। अल्लाह ताला ने जो लैंग्वेज, ये जो गिफ्ट दी है, सिर्फ इंसानों के लिए दी। ऑफ कोर्स द अदर स्पेसीज डू कम्युनिकेट, बट ओनली ह्यूमन बींग्स कैन मेक यूज़ ऑफ लैंग्वेज। ये बात तो सही है कि दूसरे जो मखलूक है, दूसरे जो क्रिएचर्स हैं, तो वो भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन वो लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए उनका एक अपना मखसूस तरीक़ा होता है। लेकिन इंसान के लिए अल्लाह ताला ने एक स्पेसिफिक रखा है कि वो ज़बान का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ इंसान ही लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। इंसान के अलावा दूसरे जो मखलूक है वो ज़बान का इस्तेमाल नहीं करते हैं। दैट्स वाई ये कहा जाता है लैंग्वेज इज़ स्पेसीज स्पेसिफिक। मतलब लैंग्वेज ये स्पेसिफिकली मखसूस तौर पे किसके लिए बनाई गई है, ये सिर्फ और सिर्फ इंसानों के लिए बनाई गई है। ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट इज लैंग्वेज इज स्पेसीज यूनिफॉर्म्ड। नाउ लैंग्वेज इज स्पेसीज यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म मीन्स यकसा। एक पर्टिकुलर स्पेसी के लिए, एक क्रिएचर के लिए, एक मखलूक के लिए जो लैंग्वेज बनाई गई है, मतलब इंसानों के लिए, तो ये यूनिफॉर्म है, यकसा है, हर किसी के लिए यकसा है। ऑल ह्यूमन चिल्ड्रन आर केपेबल ऑफ एक्वायरिंग एनी लैंग्वेज। सारे इंसान के जो बच्चे होते हैं, ह्यूमन चिल्ड्रन, दे आर हैविंग कैपेबिलिटी। उनके अंदर वो कैपेबिलिटी होती है, वो सलाहियत होती है कि वो किसी भी ज़बान को इख्तियार कर सकते हैं। वो जिस माशरे में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, उस समाज की में जो लैंग्वेज बोली जाती है, उस समाज में जो ज़बान बोली जाती है, उस समाज की उस ज़बान को वो बच्चा एक्वायर कर सकता है, उसको, उस लैंग्वेज को वो सीख सकता है। बट देयर इज़ वन कंडीशन, उसके पीछे कंडीशन है, इफ़ दे आर प्रोवाइडेड द राइट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। अगर उनको सही माहौल दिया जाए,
उस सोसाइटी की लैंग्वेज को वो इख्तियार कर सकते हैं अगर उनको सही माहौल दिया जाए। Therefore it is said that language is species is uniformed। लैंग्वेज क्या होती है, स्पेसीज के लिए यूनिफॉर्म्ड होती है, यकसा होती है। चाहे वो समाज मराठी बोलने वाला हो, इंग्लिश बोलने वाला हो, उर्दू बोलने वाला हो, या कोई और अदर लैंग्वेज या इंग्लिश बोलने वाला हो, हर समाज में जहाँ पे जो लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है उस बच्चे को, उसने पैदा हुए बच्चे को, उसको वैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा तो वो अपने नेटिव, मतलब वो जहाँ से बिलोंग करता है, नेटिव मतलब वो जहाँ का रहने वाला है या जिस समाज में रहता है उस समाज की ज़बान को वो सीख सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फिफ्थ वन। नाउ आवर फिफ्थ पॉइंट इज लैंग्वेज इज अ सिस्टम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्टिंग में जब मैंने आपको व्हाट इज लैंग्वेज ये बताया था, या डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज जब बताया, तो जब ही स्टार्टिंग में बताया लैंग्वेज इज अ सिस्टम। लैंग्वेज क्या है, ये एक सिस्टम है, मतलब एक निज़ाम है, और हर सिस्टम का, हर निज़ाम के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। वैसे ही लैंग्वेज के भी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस है। लैंग्वेज इज़ अ यूनिक सिस्टम। अब देखिए, हर लैंग्वेज का अपना अपना एक यूनिक सिस्टम होता है। इंग्लिश का एक अपना यूनिक सिस्टम है, उर्दू का एक अपना यूनिक सिस्टम होता है, मराठी का अपना यूनिक सिस्टम होता है, और जितनी भी भाषाएं होती है, जितनी भी लैंग्वेजेस, ज़बानें होती है, उनका अपना अपना यूनिक सिस्टम होता है। यूनिक का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो दुनिया में सिर्फ एक ही हो। जैसे कि सूरज, सन, दुनिया में सूरज सिर्फ एक ही है। ताजमहल दुनिया में एक ही है, उसे यूनिक कहा जाता है, ऐसी चीज़ जो दुनिया में सिर्फ एक हो। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज ये दुनिया में एक ही है। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश, हिंदुस्तान में बोलने वाली इंग्लिश अलग है, अमेरिका में बोलने वाली इंग्लिश अलग है, या सऊदी अरेबिया में बोलने वाली इंग्लिश अलग है। ऐसे नहीं होता है। सारी दुनिया में इंग्लिश एक ही होती है, या उर्दू एक ही होती है, या अरबिक एक ही होती है। तो ये जो लैंग्वेज का सिस्टम होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है। हर लैंग्वेज का अपना अपना एक यूनिक सिस्टम होता है, इनफरादी अलग अलग सिस्टम होता है, उनके अपना अपना निज़ाम होता है। द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ साउंड, स्ट्रक्चर एंड वोकैबुलरी। हर लैंग्वेज का अपना अपना निज़ाम होता है, और उस निज़ाम के अंदर डिफरेंट लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ साउंड, अपने अपने साउंड्स होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, और वोकैबुलरी। देखिए, साउंड व्हाट डज इट मीन। देखिए, फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल लेते हैं इंग्लिश। तो इंग्लिश के अंदर देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, जिनमें से 5 वॉवेल होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। अब जो 5 वॉवेल है, 21 कॉन्सोनेंट है, ये 26 अल्फ़ाबेट है, लेकिन उसमें साउंड सिस्टम, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट तो 26 होते हैं लेकिन उनके साउंड्स 44 होते हैं। तो उर्दू का कुछ साउंड सिस्टम अलग होगा, मराठी का कुछ साउंड सिस्टम अलग होगा। ओके, नाउ स्ट्रक्चर। अब मैं आता हूँ स्ट्रक्चर पे। ये स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर मतलब फॉर्मूला। हर जबान के अपने अपना फॉर्मूला होता है। जैसे कि आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। मैं एक एग्जाम्पल के जरिए से आपको समझाऊंगा। इफ़ आई से, मैं कहता हूँ कि आई एम ए टीचर। आई एम अ टीचर। आई ये सब्जेक्ट है, एम इज अ वर्ब एंड टीचर इज ए ऑब्जेक्ट। मतलब इंग्लिश का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब इसी जुमले को मैं अगर उर्दू में कहूँगा तो क्या होगा उसका ट्रांसलेशन? मैं टीचर हूँ। तो देखिए, मैं ये सब्जेक्ट हो गया, टीचर ये ऑब्जेक्ट हो गया, और हूँ ये वर्ब हो गया। मतलब उर्दू का स्ट्रक्चर क्या हो गया? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। इंग्लिश में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, उर्दू में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। इट मीन्स दैट एवरी लैंग्वेज हैज़ डिफरेंट स्ट्रक्चर। जैसे कि साउंड सिस्टम सबका अपना अपना अलग होता है, वैसे ही स्ट्रक्चर भी सबका अपना अपना अलग होता है। एंड वोकैबुलरी ऑल्सो। वोकैबुलरी मीन्स, वोकैबुलरी मतलब ये होता है कि अल्फाज का ज़ख़ीरा। हर लैंग्वेज का अपना अपना अल्फाज का ज़ख़ीरा होता है। इंग्लिश में ऐसे होता है, कुछ वर्ड के लिए एक मीनिंग होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं। हर वर्ड का अपना अपना अल्फाज का ज़ख़ीरा होता है। सो क्या है लैंग्वेज? द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ साउंड, स्ट्रक्चर एंड वोकैबुलरी। जो निज़ाम है जो लैंग्वेज का, हर लैंग्वेज का अपना अपना निज़ाम होता है। तो इंग्लिश का जो निज़ाम है उसमें कंसिस्ट ऑफ क्या है? साउंड, स्ट्रक्चर एंड वोकैबुलरी। नेक्स्ट, a person who wants to learn a new language will have to learn new sounds, new structure and new vocabulary. जब भी किसी इंसान को कोई एक नई लैंग्वेज सीखनी होती है तो उसको न्यू साउंड सिस्टम, न्यू स्ट्रक्चर और न्यू वोकैबुलरी सीखनी पड़ती है। किसी को अगर उर्दू आती है, उसे इंग्लिश सीखना है तो उसे इंग्लिश का साउंड सिस्टम सीखना पड़ेगा, उसे इंग्लिश का स्ट्रक्चर सीखना पड़ेगा, उसको इंग्लिश की वोकैबुलरी सीखनी पड़ेगी।
Okay? The sound system of language differ from language to language depending upon the culture to which a language belong. देखिए ये जो साउंड सिस्टम है ये क्या होता है, डिफर करता है एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज पे, ये डिपेंड करता है उसके कल्चर टू विच द लैंग्वेज बिलोंग. लैंग्वेज कौन से कल्चर से बिलोंग करती है, कौन से तहजीब से बिलोंग करती है, उसके ऊपर ये डिपेंड होता है साउंड सिस्टम. ओके, सो दिस इज द 4. नंबर 6 इज लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिस्टम्स. व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिस्टम्स. लैंग्वेज जो होता है वो सिस्टम ऑफ सिस्टम्स, मतलब निज़ाम का, बहुत सारे छोटे छोटे निज़ामों का एक निज़ाम होता है. each language is a system of systems. There are phonological and grammatical system in all languages. देखिए लैंग्वेज क्या होता है, सिस्टम ऑफ सिस्टम का मतलब छोटे छोटे निज़ामों को मिलाकर एक बड़ा निज़ाम बनता है. और वो छोटे छोटे निज़ाम कौन से होते हैं, जैसे फोनोलॉजिकल साउंड सिस्टम, ग्रामेटिकल जिसमें स्ट्रक्चर्स वगैरह होते हैं, और वोकैबुलरी, ये सारी चीज़ें उसमें होती है. तो दिस लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिस्टम. नाउ seventh point is language is a skill subject. It is very important point. Language is a skill subject. Language is not a content subject or language is not a knowledge based subject. Language जो है knowledge based subject नहीं है. Language के थ्रू हमें कोई knowledge नहीं मिलता है. Language is a skill based subject. Language के जरिए से हमारी skill develop होती है. It is language skill subject. It is a skill like swimming and cycling. लैंग्वेज इज अ स्किल लाइक स्विमिंग एंड साइकिलिंग. जैसे स्विमिंग करना, साइकिलिंग करना ये एक स्किल होती है, तो वैसे ही लैंग्वेज भी क्या होती है, स्किल होती है. देखिए जैसे हमें स्विमिंग को सीखना पड़ता है, साइकिलिंग को सीखना पड़ता है, और जितने सारे दूसरे स्किल्स होते हैं वो स्किल्स को हमें सीखना पड़ता है. वी हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर. हमें वो प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जब जाकर हम वो चीज़ों को सीखते हैं. इफ़ वी लर्न द रूल्स एंड द रेगुलेशन ऑफ स्विमिंग देन वी आर नॉट एबल टू स्विम. हम सिर्फ किसी स्विमिंग के रूल्स और रेगुलेशंस को हम अगर सीख लेते हैं तो स्विमिंग नहीं आएगी हमको. वी शुड नो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ स्विमिंग, और वी शुड नो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ साइकिलिंग, बट वी हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर इफ़ यू वांट टू बिकम अ गुड स्विमर और अ गुड साइकिलिस्ट. हमें अच्छे स्विमर या अच्छे साइकिलिस्ट बनना है तो हमको रूल्स और रेगुलेशन के साथ साथ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है. वैसे ही लैंग्वेज के भी रूल्स और रेगुलेशंस तो मालूम करना हमें पड़ेगा, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर. देखिए हमें बोलना है, इफ़ यू वांट टू स्पीक तो वी हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर ऑफ स्पीकिंग. बहुत ज़्यादा बोलने की प्रैक्टिस करना पड़ेगा. लिखना है तो बहुत सारे लिखने की प्रैक्टिस करना पड़ेगा. सो लैंग्वेज इज़ व्हाट? लैंग्वेज इज़ अ स्किल सब्जेक्ट. वी कैन लर्न अ लैंग्वेज बाय कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस ऑफ द लैंग्वेज. वी हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर. लिखने की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बोलने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और रीडिंग की भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. नाउ विल प्रोसीड टू द 8th पॉइंट. नाउ व्हाट इज द 8th पॉइंट? लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिम्बॉल्स. देखिए हर लैंग्वेज के अंदर जो होते हैं सिम्बॉल्स, ये सिस्टम होता है. लैंग्वेज जो सिस्टम होता है, लैंग्वेज का जो निज़ाम है वो निज़ाम बेस्ड होता है सिम्बॉल्स के ऊपर. हर वर्ड जो, देखिए वर्ड जो होते हैं, वर्ड्स आर नथिंग बट द सिम्बॉल. कोई भी वर्ड होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पेन. पेन इज द वर्ड. ये एक, इट इज़ अ वर्ड बट इट इज़ अ सिम्बॉल. अब ये चीज़ है पेन, तो ये जो पेन है इसको, ये इट इज़ नथिंग बट अ सिम्बॉल. तो वर्ड्स जो होते हैं, वर्ड्स आर नथिंग बट सिम्बॉल्स. अल्फ़ाबेट्स आर नथिंग बट सिम्बॉल. तो जो वर्ड्स होते हैं, एवरी लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिम्बॉल. सिम्बॉल्स होते हैं. लैंग्वेज क्या होता है? सिस्टम ऑफ व्हाट? सिस्टम ऑफ सिम्बॉल्स. नेक्स्ट इज लैंग्वेज इज फॉर कम्युनिकेशन. देखिए लैंग्वेज इज यूज फॉर कम्युनिकेशन. लैंग्वेज क्यों इस्तेमाल करता है इंसान? फॉर कम्युनिकेटिंग. हम हमारे थॉट्स को, लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड वी कैन कम्युनिकेट आवर थॉट्स, आवर फीलिंग्स एंड आवर इमोशंस. लैंग्वेज के ज़रिए से हम कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं. हम अपने ख़यालात का, हमारे एहसासात का और हमारे जज्बात का इजहार करते हैं हम. दैट्स वाई लैंग्वेज इज़ फॉर कम्युनिकेशन. हम जो भी चीज़, इंफॉर्मेशन शेयर करना है, कुछ भी चीज़ शेयर करना है, तो हम लैंग्वेज को यूज़ करते हैं. लैंग्वेज इज़ फॉर व्हाट? लैंग्वेज इज़ फॉर कम्युनिकेशन. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज गवर्न बाय पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स. देखिए हम कहते हैं लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम. देखिए हर सिस्टम का, हर निज़ाम के का अपने अपने रूल्स होते हैं. तो लैंग्वेज भी जो गवर्न होती है, जो चलती है, वो सेट ऑफ रूल्स के ऊपर. इसके भी अपने सेट ऑफ रूल्स है. बहुत सारे रूल्स होते हैं लैंग्वेज के. हर लैंग्वेज के अपने अपने रूल्स होते हैं. वैसे इंग्लिश लैंग्वेज के भी अपने रूल्स हैं. सो लैंग्वेज इज गवर्न बाय व्हाट? लैंग्वेज काय पे चलती है? सेट ऑफ रूल्स. उनके अपने रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं.
साउंड सिस्टम होते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। एंड द लास्ट पॉइंट इज लैंग्वेज इज़ यूनिक, एवरी लैंग्वेज इज़ यूनिक। प्रीवियसली हमने पहले ही डिस्कस किया है कि हर लैंग्वेज यूनिक सिस्टम होता है, हर लैंग्वेज का अपना अपना यूनिक सिस्टम होता है, हर एक लैंग्वेज का, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, मराठी हो, सबका अपना अपना डिफरेंट साउंड सिस्टम होता है, सबका अपना अपना ग्रामेटिकल सिस्टम होता है, स्ट्रक्चर्स होते हैं, और सबका अपना अपना वोकैबुलरी का सिस्टम होता है। तो एवरी लैंग्वेज इज़ यूनिक। ओके, सो व्हाट वी हैव नाउ इन टुडेज लेक्चर, व्हाट आई हैव एक्सप्लेन यू, मैंने आज के लेक्चर में आपको समझाया व्हाट इज़ लैंग्वेज, then the definition of language I have explained you, and the nature of language. In nature of language I have explained you 11 points. So I think so you have understood this much. तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।